सिस्टर हैं और आज सिस्टर प्रिया को हम अपने बीच में पाके धन्यवादित हैं, गौरवान्वित हैं। और सिस्टर ने जो हिब्रू लैंग्वेज में ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन और सब कुछ सीखा है, सचमुच में हम उनसे और भी बातों को सीखने पाएंगे। और हमारे दबोरा समूह में सिस्टर आपका स्वागत है, सिस्टर प्रिया। थैंक यू। जय मसीह की आप सबको। मैं बहन सीमा चार्ल्स का हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद करती हूँ। देबोरा ग्रुप की सारी बहनों के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज ये अवसर उन्होंने मुझे दिया कि मैं सारी बहनों के साथ मिलकर संगति करने पाती। मैं अपने परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस टेक्नोलॉजी के लिए। जूम के माध्यम से आप लोग सब मध्य प्रदेश से हैं, काफी दूर हैं, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ, जैसे सिस्टर ने बताया, पर हम सब एक साथ एक मंच पर होकर आज परमेश्वर की आराधना करने पाते और परमेश्वर के वचन से सीखने पाते। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं सिस्टर सीमा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे बताएं कि मुझे मेरा टाइम मुझे बताएं। 1 hour, sister. So that I can abide up to 6 o'clock. जी, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ। हम सब इससे पहले भी एक साथ मिल चुके और ये बहुत आनंद की बात है। और सिस्टर सीमा चार्ल्स के लिए मैं विशेष परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहन जो एफर्ट्स करती हैं परमेश्वर में सारी बहनों को एक मंच पर जोड़ने के लिए, और धन्यवाद करते ये प्रार्थना ग्रुप के लिए। और परमेश्वर इस प्रार्थना के ग्रुप को इस्तेमाल करता अपने राज्य की स्थापना के लिए और अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। आज जिस वचन को मैं, जिस बात को परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर इंस्पायर किया है, वो है यूहन्ना 10:10। मैं चाहूंगी बहनों में से कोई भी जिसे ये हिंदी में मिलता है वो इसे जोर से हमारे बीच में माइक को ओपन करके पढ़े। यूहन्ना 10 और उसका 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर का। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ये एक बहुत ही बाइबल का बहुत ही महत्वपूर्ण पद है मेरे प्रियो। और आज हम इस पद को लेकर, ये एक पद है, एक सेंटेंस है, कुछ शब्दों के मेल से बना है, और हम बहनें इस पर मिलकर 1 घंटे का समय में हम इसी को मनन करने जा रहे हैं। चोर किसी और काम से नहीं, चोरी करने, घात करने, हत्या करने। और यीशु मसीह अपने विषय में कहते, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ग्रीक वर्ड है जोए, जोए लाइफ, जीवन। ये एक पद है, एक शब्द है जहां में बड़ी की मात्रा व और ना। क्या हम इसकी गहराइयों को आज सीखने के लिए तैयार हैं? जैसे कहते हैं नदी, नदी अगर शब्द में बोले तो न और दा में बड़ी की मात्रा, ये 2 वर्णों से मिलकर एक शब्द है। लेकिन जो नदी में उतरता है वो जानता है कि इसकी गहराई क्या है, कितना गहरा है, वो आके बताता है, कितना डीप है, कितना वाइड है। वैसे ही परमेश्वर का ये वचन, ये शब्द जीवन जो है, वो जब हम मसीही जीवन में आते हैं, हम तो बपतिस्मा के द्वारा मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं। अब जो हम जीवित हैं वो मसीह में जीवित है। अब जो हम में जिंदा है वो मसीह है। ये जीवन मसीही जीवन है। ये मसीह में एक नया जीवन है। आइए हम इसकी परिभाषा को देखें, आइए हम इसकी गंभीरता को देखें और गहराई को देखें। क्या है ये जीवन? प्रतिदिन हम इस जीवन को जी रहे हैं, और जितना ज्यादा हम इस जीवन को समझते चले जाते हैं उतना ज्यादा हम आनंद मनाते चले जाते हैं। यूहन्ना 3 और उसके 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। इसको बाइबल का हार्ट कहते हैं, बाइबल का की वर्स कहते हैं हम, कि जगत से ऐसा प्रेम किया कि एक लौते बेटे को दिया, कि जो कोई उस पर ईमान रखे वो नाश ना हो
लेकिन अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, हमारा सुसमाचार केवल यहाँ तक अंत नहीं हो रहा कि हम नाश होने से बच जा रहे। अनंत जीवन हमारा है, स्वर्ग हमारा है। मेरे प्रियो, अनंत जीवन नाउ, परमेश्वर जब भी बात करते हैं वो प्रेजेंट की बात करते हैं। नाउ वो जीवन आज से शुरू हो चुका है, वो जीवन यहां से शुरू होता है और अनंत काल तक चलता है। स्वर्ग को पृथ्वी पर उतारने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। स्वर्ग को पृथ्वी पर उतारने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और यही जीवन है, स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना। स्वर्ग, एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे, हाँ, नीले आसमान के हम पार जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, स्वर्ग हमारा है। आज यही हम एक जीवन को जीते हैं, स्वर्ग के जीवन को इस पृथ्वी पर जीना ही अनंत जीवन है। यही बहुतायत का जीवन है, यही छलकता हुआ जीवन है, यही लाइफ एवरलास्टिंग है, यही लाइफ अबंडेंस है। यीशु मसीह ने कहा, ये बाइबल का डिवाइडिंग लाइन है मेरे प्रियो, ये बाइबल का डिवाइडिंग लाइन है। मैंने अपने वीडियो को ऑफ किया है, आपको कुछ दिख रहा है क्या? पूरा अंधेरा दिख रहा है। गलती से मैंने मीटिंग के कोड को अपने नाम की जगह लिखा जल्दबाजी में, इसलिए मेरे नाम की जगह मीटिंग का कोड आ रहा है। पूरा अंधेरा दिख रहा है। मैंने अपने वीडियो को ऑन कर लिया, आप मुझे देख पा रहे हैं। लाइट और डार्कनेस, यहां हमने एक प्रैक्टिकल किया। ज्योति जब आती है तो अंधकार चला जाता है। अंधकार और ज्योति एक साथ एक जगह में नहीं रह सकते। जीवन और मृत्यु एक जगह में नहीं रह सकते मेरे प्रियो। यदि हम इस वचन को मैं और एक्सप्लेन करने के लिए मैं चाहूंगी, मेरे साथ जो है व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30 अध्याय उसके 19 और 20 पद को हम खोलेंगे। ये हमारा आधार है, हम इन वचनों को आधार बनाकर आज के वचन की व्याख्या कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण 30 और उसका 19 और 20 पद हम पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए आमीन। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इजाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। परमेश्वर के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं आकाश को भी साक्षी ठहराता हूं और मैं पृथ्वी को भी साक्षी ठहराता हूं। जब परमेश्वर आकाश कहते हैं और आकाश और उसके सारे आकाश मंडल में जो गण है, तारागण, सूर्य, चंद्रमा, स्वर्गदूत, सब साक्षी है। जब परमेश्वर आकाश कहते हैं, आकाश और आकाश के जितने गण हैं वो सब हमारे लिए यहाँ क्या है? साक्षी है। परमेश्वर कहते हैं, आज मैं पृथ्वी को साक्षी ठहराता हूं, अर्थात पेड़ पौधे, जानवर, जंतु, मनुष्य, हर चीज जो पृथ्वी पर है वो साक्षी है। आकाश भी साक्षी है, पृथ्वी भी साक्षी है कि परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन और मृत्यु, हम जानते हैं माउंट एबेल, माउंट गराजीम पर परमेश्वर ने कहा, मैंने जीवन भी रखा है, मैंने मृत्यु भी रखा है, मैंने श्राप और जीवन और आशीष रखा है। और यहां तक भी प्रियो, परमेश्वर हमें चुनाव भी क्या करना है बताते हैं। क्या इससे बढ़कर कोई प्रेम हो सकता है? परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन ही को चुन लो, क्योंकि तुम और तुम्हारा वंश बना रहेगा।
मेरे प्रियो, चोर किसी और काम के लिए नहीं वरन घात करने, हत्या करने, और मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज हम इस जीवन को मनन कर रहे मेरे प्रियो। जैसे मैं कहती हूं, आज एक 2 लाख का चेक लिखकर, क्या मेरा वॉइस क्लियर है जी? 2 लाख का चेक लिखकर एक 1 साल के बच्चे के हाथ में आप दे दीजिए, उसको उसके कोई मायने नहीं मालूम। यदि वही चेक मेरे और आपके हाथ में आएगा, हम उसकी गंभीरता को समझेंगे, हमें क्या मिला है हमें पता है, और हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हम उसका सदुपयोग करेंगे। वैसा ही यीशु मसीह के बलिदान ने हमें जीवन दे दिया है। यीशु मसीह के किए हुए कार्य ने हमारे लिए जीवन को खोल दिया है। जीवन अब हमारा भाग है। हम इसकी गंभीरता को जितना समझेंगे, हम उसका बेनिफिट उतना ज्यादा ले सकते हैं। मेरा कहना है प्रियो, जीवन और मृत्यु को आज हम क्लियरली समझे, क्योंकि यूहन्ना 10 और 10 जो है बाइबल का डिवाइडिंग लाइन है। इसको हमें बहुत क्लियरली समझना है, कोई कंफ्यूजन हमारे अंदर नहीं होना है। जैसे मैंने कहा, जब अंधकार है तो ज्योति नहीं है, और जब ज्योति आई तो अंधकार चला गया। वैसे ही जीवन और मृत्यु एक साथ नहीं है। हम जो है आदम में मर गए और मसीह में जीवित हो गए। क्या जिस दिन आदम में मरना और मसीह में जीवन पाना, इस बात को हम गहराई से सीखेंगे मेरे प्रियो। मृत्यु का मतलब वो फाइनल डेथ नहीं होता जो हम अपनी उम्र दराज के बाद, जो हमारी चाहे रोग बीमारी से हो, चाहे किसी भी चीज से हम कब्र में जो लेट जाते हैं, वो फाइनल डेथ है। लेकिन मृत्यु जो यहाँ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो हर वो चीज जो हमें फाइनल डेथ की ओर ले जाता है, वो मृत्यु है। वो क्या है? मृत्यु है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, क्रोध। क्रोध क्या है? क्या ये जीवन से संबंध रखता है कि मृत्यु से संबंध रखता है? आप बहनें मुझे उत्तर दे सकते हैं, अपने माइक को खोलकर उत्तर दे सकते हैं। हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये क्रोध क्या है? क्या ये मृत्यु है कि जीवन है? मृत्यु की ओर ले जाता है। जी, इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मृत्यु की कैटेगरी में। क्या कोई क्रोध करता है तो तुरंत क्या वो खत्म हो जाता है मेरे प्रियो? लेकिन ये स्लो पॉइजन है, ये स्लो डेथ है। हम डिजाइन नहीं है इस तरीके से, हम इस तरीके से बनाए नहीं गए हैं। जिसने हमें बनाया है उसने हमें इस तरीके से नहीं क्रिएट किया है कि हम इन बातों को अंदर रखें। तो जब हम इन बातों में जाते हैं तो मेडिकल साइंस बताती है हाई ब्लड प्रेशर और सारी चीजें होती है, और अल्टीमेटली इसका अंत जो है वो हमारा शॉर्ट लाइफ और इन बातों को किया जा सकता है। क्या उदासी और निराशा, क्या आप इसे जीवन कहते हैं कि मृत्यु कहते हैं? किस कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं? उदासी, निराशा, मृत्यु दुख, की ओर। डिप्रेशन। वेरी गुड। ये मृत्यु से संबंध रखती है। ये किससे संबंध रखती है? मृत्यु से। अब मैं कहूं आनंद, शांति, ये किस कैटेगरी में आप रखेंगे? जीवन की मृत्यु? जीवन की ओर। जीवन जीवन, ये जीवन। प्रेज द लॉर्ड। माता पिता की आज्ञा बच्चे मान रहे हैं, ये किस कैटेगरी में है? मृत्यु क्या जी? मृत्यु जीवन की ओर। नहीं, जीवन की ओर। माता पिता की आज्ञा मान। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये वचन कहता है, यदि माता पिता की आज्ञा को बच्चे बलवा कर रहे हैं, बड़ों का बलवा कर रहे हैं, ये किस कैटेगरी में आ रहा है? ये मृत्यु की ओर जा रहा है। मृत्यु की वेरी ओर। गुड। और मैं यदि कहूंगी, यदि हम बीमार हैं, यदि हम बीमार हैं, ये किस कैटेगरी में आ रहा है? ये भी मृत्यु की ओर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम चंगे हैं, स्वस्थ हैं, अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं, शारीरिक जीवन रीति की से, ओर। मानसिक रीति से, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि पति और पत्नी में अंडरस्टैंडिंग है, एक मन है, एक चित्त है,
ये किस कैटेगरी में हम डालते हैं इन बातों को? जीवन की ओर। प्रेज द जीवन लॉर्ड। की ओर। यदि पति पत्नी में कलह है, क्या बोल सकते हैं, वाद विवाद है, झगड़े रगड़े हैं, ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं? मृत्यु की ओर। मृत्यु की ओर। लेकिन यदि हम संसार की बातें करें तो संसार इसे नॉर्मल कहती है। संसार क्या कहती है इसे? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइफ है। ये क्या कहती है? हर किसी के जीवन में ऐसा होता है, हर किसी के परिवार में ऐसा होता है कि नहीं? हम यही सुनते हैं, है कि नहीं? यदि हमारे घर में तंगी है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मृत्यु की ओर। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमारे परिवार में, घर में संपन्नता है, हमारे खत्ते भरे हैं, हम अपने साथ साथ 4 लोगों की और प्लेट सजा सकते हैं, 4 बाहर से यदि पहुन आ गए तो हम उन्हें सर्व कर सकते हैं, ये किस कैटेगरी में आता है? जीवन की ओर। जीवन की ओर। प्योर। क्या हम इन बातों को ऐसे एनालाइज कर रहे हैं, या हम मोटा मोटा जीवन जीते हैं? मोटा मोटा यदि कहे तो हम उठ रहे हैं, जी रहे हैं, जिंदगी चल रही है, ओके। लेकिन यदि हम बारीकियों में आए, प्रेज द लॉर्ड, जब बड़ी चीजों को तौला जाता है तो 100-200 ग्राम भी बढ़ जाता तो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन क्या सोने और चांदी के शॉप में मिली मिलीग्राम को भी काउंट किया जाता, क्योंकि सोना बहुत महंगा है ना? सोना क्या, 1 ग्राम सोना 5,000 6,000 का आ रहा है, तो मिली मिलीग्राम पे भी बात होती है। वैसे ही हमको अपने जीवन में आज से डिटेल्स में जाना है, किन किन एरियाज में अभी भी अंधकार है, अभी भी ज्योति आना बाकी है। कौन कौन से एरियाज हैं जहां ज्योतिर्मय, मैं फिर अपने कैमरे को ऑफ कर रही हूं, प्रेज द लॉर्ड, फिर मैं अपने कैमरे को ऑन कर रही हूं। क्या हम इन बातों को समझ रहे हैं? जैसे आप अभी ड्राइंग रूम में बैठे हैं, हो सकता है वचन सुन रहे, वहां का लाइट ऑन है, और बिजली को सेव करने के लिए हो सकता है आपका किचन का लाइट ऑफ है। अर्थात मसीही जीवन में कुछ जैसे हम प्रवेश करते हैं, हमने जीवन में प्रवेश करना आरंभ कर दिया है। जीवन के हर एक क्षेत्र को मसीह में ज्योतिर्मय होना जरूरी है। जैसे बहन कह रही थी, हम अपने लिए वचन पढ़ते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए संगति करते हैं। अगर हम व्यस्त जीवन में व्यस्त ही रहेंगे तो बहुत से एरियाज हमारे अभी भी अंधकार में रहेंगे, क्योंकि दाऊद एक बात को कहता है, यदि इस बात को हम वचन से देखेंगे तो लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तेरे वचन के खुलने से क्या होता है? भजन संहिता 119 के 130 में लिखा है, वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तो वचन का खुलना हमारे जीवनों में अवश्य है। जितनी बातें अभी हमने बहनों से की, उन्होंने कैसे जाना कि क्या जीवन है, क्या मृत्यु है? क्योंकि वचन जिन बातों को जीवन कहता है वो जीवन है, आशीषे जीवन है, हमारे खत्तों का भरा रहना जीवन है, हमारी चंगाई जीवन है, परिवार में तालमेल बना रहना जीवन है, बच्चे माँ बाप की आज्ञाकारिता में बना रहना जीवन है, पति पत्नी की पत्नी अधीनता में बना रहना जीवन है, प्रेम में बने रहना, परिवार में प्रेम रहना जीवन है, परिवार में शांति और आनंद का रहना जीवन है। ये बातें हमने वचन से जाना है, ये बातें व्यवस्था जो हमारे मनों में लिख दी गई है उससे हमने जाना है। तो अर्थात हमें जीवन को एक्सपेक्ट करना है, हमें जीवन को क्या करना है? एक्सपेक्ट करना है, जीवन का चुनाव करना है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह के हमारे जीवन में आने के कारण, यीशु मसीह के बलिदान के कारण ये जीवन संभव हो पाया है। अब मैं और आप स्वर्ग को पृथ्वी पर जीने की कैपेसिटी रखते हैं। पहले तो हम जाने कि हम क्या रखते हैं, क्या हमारे पास है। जब वो हमारे पास है करके हमें पता चलता है तो वो हमारे जीवन में प्रकट भी होता है। अब हमें अपने जीवन में इन बातों को
प्रकट करना है। वचन में लिखा है रोमियो 12:2, तुम संसार के सदृश नहीं हो, बुद्धि के नए हो जाने से परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा हम अनुभव से सीखते चले जाते हैं। हमारे जीवन में ये बातें अनुभव में आना जरूरी है। हम में से कई लोग यहाँ टीचर्स हैं, हम बच्चों को कई सारी चीजें थ्योरी में बताते हैं, फिर उनको लैबोरेटरी में ले जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो, और ये जो है ब्लू लिटमस रेड हो जाना चाहिए, अगर वो एसिडिक है, रेड लिटमस ब्लू टर्न हो जाना चाहिए अगर वो एल्कलाइन है। ऐसे कई सारे चीजें, अगर आयरन है तो रेड हो जाएगा, अगर दूसरी चीज है तो ब्लू में हो जाएंगे। ऐसे कई सारे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हैं। हम उनको लैबोरेटरी में ले जाकर हम बताते हैं। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, वचन जब हम सुनते हैं, आज जब हम संगति कर रहे हैं, हर सप्ताह जब हम संगति करते हैं, थर्सडे को हम संगति करते, संडे को हम संगति करते, हम वचन को थ्योरी में रिसीव करते। जब ये बातें हम अनुभव में आ जाती हैं, जब गवाहियां उठती हैं, जब हम उठकर गवाही देते हैं, अर्थात हमने उन बातों को क्या कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया। वचन में लिखा है विश्वास पर सद्गुण, हिंदी बाइबल में लिखा है विश्वास पर सद्गुण, इंग्लिश बाइबल में लिखा है एड टू योर फेथ वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब गुड वर्क्स, अर्थात फेथ के साथ साथ वर्क्स ऐड होने। अब्राहम ने विश्वास किया पुत्र के लिए, अब्राहम पुत्र को पाया। सारा ने विश्वास किया गर्भ धारण करने के लिए, सारा ने विश्वास से गर्भ धारण किया। यहोशू ने विश्वास से लोगों को कनान पहुंचा दिया। अर्थात विश्वास कार्यों के द्वारा प्रकट होता है। आज मैं और आप इस धरती पर क्यों हैं? परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग में भी हो सकते हैं। जब हमने विश्वास किया, हम अनंत जीवन में प्रवेश किया। इस धरती पर परमेश्वर ने हमें रोल मॉडल होने के लिए रखा है। किस लिए रखा है? रोल मॉडल। लोग हमें देखकर सीखे। ये भी संभव हो सकता, नहीं तो लोग कहते हैं ये आम बात है, पति पत्नी के झगड़े आम बात है, बच्चे आजकल बात नहीं मानते, मॉडर्न जनरेशन है, ये आम बात है, रोग बीमारी आम बात है, तंगी मुसीबत आम बात है। नहीं मेरे प्रियो, हमें इन बातों को वचन से रिप्लेस करना है। यदि हम जिद करना है तो इन बातों के लिए जिद करना, परमेश्वर के वचन को स्थापित करने की जिद है हमारी, परमेश्वर के वचन को स्थापित करने की जिद है। पर मैं कहती हूं आर्गुमेंट हम नहीं करेंगे, हम घुटनों पे जाएंगे। मैंने अपने प्रिय लोगों के जीवन से इस बात को सीखा है और मैं अब यही चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करती हूँ। और मैं जानती हूँ आप में से कई माताएं घुटनों पर आकर प्रार्थना के द्वारा बहुत सी परिस्थितियों को आपने बदला है। केवल अपने परिवार के नहीं, अपने समाज की परिस्थितियों को आपने बदला, अपने स्टेट की परिस्थितियों को, अपने नेशन की भी परिस्थितियों को आपने बदला है मेरे प्रियो। लेकिन हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए कि हमें इन परिस्थितियों को बदलना है। छोटी सी छोटी बात भी जो जीवन से संबंध नहीं रखती, उसे हमें टॉलरेट नहीं करना है। आज मैं छोटी बातों के लिए आई हूं। मैं जानती हूं जब किसी को लाइलाज बीमारी होती है तो हर जगह फोन जाता है, सारी बहनें जो है फास्टिंग प्रेयर में आ जाती है और वो चंगाई को हम ले लेते हैं। लेकिन कई चीजें, छोटी छोटी बातें जो हम नजरअंदाज कर दिए हैं, हमें उसमें भी जय को लेना है। हमें उसमें भी क्या करना है? जय को लेना है। यदि आप मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 26 पद को पढ़ेंगे, मूसा की ये बात हमेशा मुझे चैलेंज करती है और इस बात के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। निर्गमन की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 26 पद को यदि हम देखेंगे, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। आमीन। क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना
करनी होगी। मेरे प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है। जब जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर इंस्पिरेशन आता है। हम जानते हैं, हम सब मसीही लोग हैं, हम कई बार इसको पढ़े। जैसे-जैसे प्लेग्स आते थे, उनके ऊपर न्याय उतरता था, फ़िरौन का मन घबरा जाता था और बोलता था, ठीक है, पहले तुम पुरुष चले जाओ। पहले उस लेकिन वो हर बार उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाता था। क्या करता था? कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, जाओ, पुरुष-पुरुष जाके आराधना करके आ जाओ, स्त्रियाँ और बच्चे नहीं रहेंगे। फिर अब परमेश्वर की गाज गिरती थी, फिर वो बोलता था, ठीक है, ये तुम भी चले जाओ, इनको छोड़ दो, ठीक है? पशुओं को छोड़ दो। तो मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा, ये नो कॉम्प्रोमाइज़ मोड है। ये कौन-सा मोड है? नो कॉम्प्रोमाइज़ मोड। सारी बहनें बोले, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉम्प्रोमाइज़ विद द एनिमी। हम शत्रु के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मूसा कहता है, पुरुष, स्त्री, बच्चे, गाय बैल तो छोड़ दो, हम खूर भी छोड़कर नहीं जाएंगे। खूर का क्या महत्व है मेरे प्रियो? खूर का मतलब क्या होता है? जो पैर जो रहते हैं ना, पशुओं के पैर, जो पवित्र पशु जिन्हें बलि चढ़ाया जाता, हम खूर भी छोड़कर नहीं जाएंगे। आज हम सब बहनें बोले, हम खूर भी छोड़कर नहीं जाएंगे। कितने बार हम जब बीमारियों के लिए प्रार्थना करते और बीमारी चंगी नहीं होती, बहुत आसानी से हम सोचते, क्या पता प्रभु की क्या मर्जी है, हो सकता है इसमें कोई मर्जी नहीं। मेरे प्रियो, हमें बाइबल को बहुत क्लियरली समझना है। जो जीवन से संबंध नहीं रखती है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहले तो हमें उसे रिजेक्ट करना है। ये दूसरा पहलू है कि हम अपने विश्वास से क्या पा पा रहे हैं, नहीं पा पा रहे। पहले हमें ये डिवाइडिंग लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चंगाई परमेश्वर की इच्छा है और बीमारी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, है ना? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, हत्या करने आया। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। निराशा परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप ऑप्रेस हो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप सताए जाएं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पहले तो हमें रिजेक्ट करना, उस कंडीशन को क्या करना? मन में रिजेक्ट करना। बदलना मेरे हाथ में नहीं है, बदलने वाला खुदा है। लेकिन पहले तो उसको परमेश्वर की इच्छा समझकर हम कई बार ले लेते हैं। पहले हमें रिजेक्ट करना आना चाहिए। मैं इसे रिजेक्ट करती हूँ। बच्चे, माँ बाप ऐसे ही चलेगा, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। नहीं मेरे प्रियो, उस कंडीशन को पहले रिजेक्ट करें। मैं नहीं बदल सकती बच्चों को। परमेश्वर जब तक उनको एक अलग मन नहीं देगा, वो नहीं बदलेंगे, वो दूसरा पहलू है। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, मुझे इसे टॉलरेट नहीं करना है। इसको लेकर मैं चाहे उपवास में जाऊं, चाहे प्रार्थना में जाऊं, चाहे परमेश्वर के सारे वचनों को खोजूं, जब तक ये अंधकार नहीं मिट जाता, यहाँ पर ज्योति आना जरूरी है। मेरे जीवन के क्षेत्र में क्या आना जरूरी है? ज्योति का आना जरूरी है। हम खूर भी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता आपने बड़ी बड़ी बातों में जय पाया है, लेकिन कुछ एरियाज हमारे ऐसे रह गए हैं जो लगता है बहुत जिद्दी है। कुछ एरियाज, क्या हम इन बातों को कह सकते हैं कि कुछ एरियाज जिद्दी हैं, कुछ एरियाज जो हैं नहीं बदलती हैं? क्या हम कह सकते हैं, हम अपना रिएक्शन दे सकते हैं ऑनलाइन मोड में, हैंड रेजिंग के द्वारा या कोई भी दूसरा गेस्चर के द्वारा? आप बोल सकते हैं कि कुछ एरियाज को हमने सोच लिया, अरे इसको छोड़ो, क्योंकि इसको पकड़े रहेंगे तो दूसरी चीजों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, है ना? कुछ हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जिसके साथ हमने कॉम्प्रोमाइज करके रखो, हमको हो या हमारे प्रिय लोगों को हो सकता है कोई कर्जा हो जिसके साथ हमने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, हो सकता है कोई रिश्ता हो जिसमें हमने कॉम्प्रोमाइज करके रखा है। कोई भी चीज क्यों ना हो, आज हम कहें, मैं खूर भी नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या नहीं छोड़ूंगा? जैसे मूसा ने कहा, हम अपना खूर भी नहीं छोड़ेंगे। हमें, हमारा कर्तव्य है प्रार्थना करना, वचन को क्लेम करना। परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है कि नहीं? यदि एक बड़ी सी चट्टान है, परमेश्वर कहता है इसे पुश करो, हाथ लगाकर इसे पुश करो। परमेश्वर ये नहीं कहता उसकी जगह बदलो। हो सकता उसका जगह कभी बदला ही नहीं, लेकिन आपको क्या असाइनमेंट मिला? पुश करो, है ना? हमें असाइनमेंट मिला सुसमाचार सुनाओ। कितने बचते हैं, कितने नहीं बचते, ये परमेश्वर का कर्तव्य है। वैसे ही परमेश्वर के वचन को क्लेम करना अपने जीवन के लिए,
अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आर्थिक स्थिति के लिए। ये मेरा कर्तव्य है। परिस्थितियों का बदलना उसका कर्तव्य है। परिस्थितियों का बदलना उसका कर्तव्य। कुछ नहीं होता इसलिए हम नहीं करेंगे, नहीं मेरे प्रियो, हमें करना है, करते जाना है, करते ही रहना है, क्योंकि बाइबल इस बात का गवाह है। जिन बातों को परमेश्वर ने कहा है उन बातों को परमेश्वर ने पूरा भी किया है। दाऊद से कह दिया, तेरे राजगद्दी पर एक ना एक वंश मैं बना के रखूंगा। कितनी बार ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसा लगता था दाऊद तो नहीं रहा, दाऊद तो अपने पितरों के साथ मिट्टी में मिल गया। कितनी बार ऐसी लगती थी कि वो वंश पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल को बड़े ध्यान से अगर हम पढ़े तो उसको बचा कर रखा। परमेश्वर ने ऐसे सहायकों को खड़ा कर दिया जो उस वंश को बचाए रखने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और दुष्ट लोगों ने जब पूरा पूरा सीड को मसलना चाहा, नाश करना चाहा, विनाश करना चाहा, परमेश्वर वफादार बना रहा। दाऊद के उपरांत भी, मतलब पार, दाऊद से पार भी वचन क्या रहा? जीवित रहा। परमेश्वर ने हमें बड़े बड़े वायदे दिए, वचन दिए। इसीलिए मैं कहती हूं, हम अपने लिए संगति करते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते, हम अपने लिए वचन पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जीवन को चुन लो, जीवन को चुन लो। आकाश गवाह है, पृथ्वी गवाह है, मैंने दोनों रखा है। जीवन को चुन लो। हमारे जीवन को हम एरियास में बांटते हैं। हम अपने जैसे अपने घर को हम इमेजिन करें, हमारे घर बोलते हैं, घर एक मोटा मोटा शब्द है, लेकिन घर में एक ड्राइंग रूम है, घर में एक डाइनिंग रूम है, घर में एक किचन है, घर में एक बेडरूम है, घर में एक स्टोर रूम है, एक गेस्ट रूम है, और भी मैं नहीं जानती, हर किसी के एक प्रेयर रूम है ना, प्रेयर हॉल है। ये एक स्टैंडर्ड घर का नक्शा ऐसा ही रहता है। वैसे ही हमें भी अपने जीवन के हर एक एरियास में आज क्या करना है? जीवन का चुनाव करना है। अपने जीवन को हम एरियास में विभाग करें। मेरा और सबसे पहला एरिया है मेरा और मेरे परमेश्वर का व्यक्तिगत रिश्ता, है ना। जब परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर रहा, परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर रहा, बाद में वो परमेश्वर याकूब का भी परमेश्वर हो गया। पहले याकूब बोलता था मेरे पितरों के परमेश्वर, फिर याकूब का भी वो क्या हो गया? व्यक्तिगत परमेश्वर हो गया। आज हम महिलाएं, आज हमारे पास परिवार है, हो सकता आप में से कईयों के पास नाती पोते भी हो, मैं नहीं जानती। हमारा परिवार परमेश्वर ने आशीषें दी है, बरकतें दी है, बहुत बढ़ाया है। आपका नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए, जिस परमेश्वर को मैं रूबरू जानती हूं, जो मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो मेरे पति का भी परमेश्वर हो, वो मेरे बेटा और बेटी का भी व्यक्तिगत परमेश्वर हो, वो मेरे नाती पोतों का भी व्यक्तिगत परमेश्वर हो, वे मेरे खानदान का परमेश्वर हो, वे मेरे पूरे वंश का परमेश्वर हो, मेरे कुनबे का परमेश्वर हो, मेरे समाज का परमेश्वर हो, मेरे राज्य का परमेश्वर हो, मेरे देश का परमेश्वर हो। आमीन। क्या हम इस बात को गंभीरता से लेते हैं? अपने परिवार के हर एक प्रिय लोगों के लिए हम समय दे के प्रार्थना करें, स्पेशली उनके लिए जो परमेश्वर से दूर है, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है? जीवन। हमने जान लिया जीवन। एक भी बच्चा मेरे घर का, एक भी बेटी, एक भी बेटा, एक भी संतान, एक भी मेरी नाती, एक भी मेरा नतनी, पोते पोतिन, कोई भी बिना उद्धार के नहीं जाएंगे, है ना। हमें उनके उद्धार के लिए क्या करना है? घुटने टेकने हैं, प्रार्थना करना है, वचन को क्लेम करना है। राहब ने अपने वंश को बचा लिया, पूरे घराने को बचाया, रूथ ने बचाया। परमेश्वर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, ये आपका वचन है। वचन के खुलने से प्रकाश होता है। एक भी नहीं, परमेश्वर सब कोई मसीह में क्या होना है? उद्धार पाना है। हो सकता है मेरे प्रिय आप उनसे एक भी शब्द ना कहे, लेकिन उनका जीवन
बदलता चला जाएगा, उनका स्वभाव बदलता चला जाएगा। अपने व्यक्तिगत परमेश्वर, मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर, मेरे परिवार का व्यक्तिगत परमेश्वर, मेरे पूरे खानदान का व्यक्तिगत परमेश्वर होना चाहिए। ये हमारा एक पैशन होना चाहिए, ये हमारा दर्द होना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ये हमारी आंसू होना चाहिए मेरे प्रियो। और इस एरिया में हमें जय लेना, एक भी खूर छोड़ के नहीं जाएंगे हम, एक भी नहीं, एक भी नहीं। इस बात को हमें समझना है। मुझे मालूम है हम सब विश्वासी महिलाएं, हम सब प्रार्थना करती हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कुछ जिद्दी एरिया से जहां आपने और मैंने गिव अप कर दिया है, ये नहीं बदल सकते। इनको छोड़ो, क्योंकि इनको पकड़ेंगे तो 99 तो कम से कम बच गए। लेकिन मेरे परमेश्वर की इच्छा क्या है? 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ के पीछे चला जाता है। परमेश्वर क्या करता है? 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ के पीछे चला जाता है। मेरे परमेश्वर को उस एक भेड़ की कीमत पता है, उसका बेशकीमती लहू है उस एक भेड़ की कीमत। अपने परिवार के लिए मेरे प्रियो हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, उनके आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्ग की ओर उन पर उतरना जरूरी है, स्वर्ग की ओर उन पर उतरना जरूरी है, उनका उद्धार होना जरूरी है, उन्हें छुटकारा मिलना जरूरी है। गलत आदतों से छुटकारा, व्यभिचार से छुटकारा, नशे से छुटकारा, हर चीज से छुटकारा जरूरी है। ये बातें हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, जो फैमिली लाइन में कर्सेस आ रहे हैं, उनसे छुटकारा बहुत ही जरूरी है। ये एक एरिया है मेरे प्रियो, ये क्या है? एक एरिया है आत्मिक जीवन। और आत्मिक जीवन में हर दिन हम अपने स्तर में बढ़े, हर दिन हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़े, हर दिन मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा होता जाए, हर दिन मैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए और संवेदनशील हो जाऊं, और हर दिन मैं परमेश्वर की मर्जी को और गंभीरता से, गहराई से समझती चली जाऊं। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को, अपने परिवार के आत्मिक जीवन को हमें बिल्ड करना है। एक भी खूर हम छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरा पहलू है हमारा जो है परिवार। जब मैं परिवार कहती हूं, सबसे पहला यूनिट है पति, पत्नी और बच्चे। ये पहला यूनिट है। उसके बाद हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी आती है, पति, पत्नी और बच्चे। मैं विश्वासी हूं, मेरे पति भी विश्वासी है, मेरे बच्चे भी विश्वासी हो। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए मेरे प्रियो। उनका करियर भी बाद में, उनका फ्यूचर भी बाद में, उनके लिए आप क्या जोड़ रहे हो वो भी बाद में, उनके लिए कौन सी पॉलिसी आप खरीद रहे हो वो भी बाद में। पहले उनका उद्धार, उनको परमेश्वर का डर और भय, उनके अंदर वचन की शिक्षा, ये बातें हमारे अंदर होना चाहिए। उनके वे परमेश्वर का डर और भय माने, है ना। प्रैक्टिकल जीवन, प्रैक्टिकल जीवन, वो हमारे जीवन को देखे और परमेश्वर को समझे। वो जो सुनते हैं वो नहीं मानेंगे मेरे प्रियो, वो जो पढ़ते हैं वो भी नहीं मानेंगे। मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन, पति पत्नी का जीवन, आपस में हमारा संबंध, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। यहाँ पे मुझे जीवन चाहिए मेरे परमेश्वर, यहाँ पे मैं किसी भी अंधकार को टॉलरेट नहीं करूंगी। मुझे जीवन चाहिए। मेरे पति का जीवन भी उद्धार पाना है, मेरे बच्चों के को भी उद्धार पाना है, आज्ञाकारिता में आना है, वचन में आना है, एक मुहिम चलाना है, इस बात को विजन में रखना है, स्ट्रैटेजी के साथ हमें इन बातों को करना है, गोल सेट करना है। इस साल दिसंबर तक, इस साल अगस्त तक, इस साल अक्टूबर तक गोल्स के साथ कार्य करना, इंटेंशन के साथ करना। हम उनसे बातचीत करें इंटेंशन के साथ, हम उनसे व्यवहार करें इंटेंशन के साथ, हम उनसे वचन बांटे इंटेंशन के साथ, उन्हें सिखाएं इंटेंशन के साथ। हर चीजों में मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर ने एक रोल मॉडल रखा है, एक मसीही परिवार को रखा है, सबसे बड़ा स्वर्ग है एक अच्छा वैवाहिक जीवन मेरे प्रियो, एक अच्छा पारिवारिक जीवन। स्वर्ग को हमें पृथ्वी पर लाना है, हमें इन बातों को गंभीरता से लेना है, परमेश्वर के सन्मुख रखना है और कहना है परमेश्वर ये जीवन की बातें हैं, आप इसलिए आए कि जीवन देने। मुझे जीवन चाहिए, मेरे परिवार में जीवन चाहिए, मेरे बच्चों के जीवन में जीवन चाहिए। हमारे जीवन को हमें मांगना है मेरे प्रियो। ये एक और एरिया है फैमिली लाइफ। तीसरा एरिया है हमारा आर्थिक जीवन। वहां भी हम जीवन को मांगे, हम संपन्नता को मांगे, है ना। हम गरीबी, तंगी, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मैं नहीं कहती मेरे प्रियो कि हम मनी का मिसयूज, ये सारी बातें बहुत बैलेंस में सोचना है। हमारी जरूरतें पूरी हो, हमारे पास मोर देन इनफ हो कि हम और लोगों की भी सहायता कर सके।
हम टाइथिंग करें, हम सहायता करें, मदद करें, हॉस्पिटैलिटी करें। ये परमेश्वर की क्या है? योजना है। ये तभी हो पाएंगे जब हमारे पास क्या हो? भरपूरी हो। हम किसी की मदद कर सकते हैं, हम कुछ कार्यों को कर सकते हैं। आर्थिक रीति से संपन्नता, ये परमेश्वर की क्या है? हमारे जीवन में मर्जी है। इनको हमको जीवन में गंभीरता से लेना है। उसके बाद जो है हमारा सेहत, इसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। हर एक सेहत के कंडीशन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना। परमेश्वर, आपकी मर्जी है कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। चंगाई मेरा भाग है, लंबा उम्र मेरा भाग है। अपने लाइफस्टाइल को हम बदलते हैं, खान पान में हम बदलाव को लाते हैं, एक्सरसाइज के माध्यम से, वचन को क्लेम करने के माध्यम से हमें एक अच्छा स्वस्थ जीवन क्या है? जीना है। और दूसरा चीज जो मैं कहती हूं वो है हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, हमारे कनेक्शंस, हमारे पार्टनरशिप्स, हमारा सोशल लाइफ। जैसे हम सब बहनें आपस में यहाँ मिल रही हैं, ये सारे एरियाज में हमें जीवन को मांगना है। कहीं कड़वाहट है, कहीं बातचीत बंद है, तो वो बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हमारे रिश्ते आबाद हो जाए, हमारे रिश्ते फिर से ज्यों का त्यों हो जाए, हमारा व्यवहार बदल जाए, हमारे कनेक्शंस, ऑथेंटिक कनेक्शंस, मैं फॉर्मल कनेक्शंस की बात नहीं कर रही हूं, वो सब फिर से बन जाए। बहुत शॉर्ट में मैं इन बातों को कह रही हूं। मैं जानती हूं मेरी प्रिय बहनें, माताएं जो हैं, इन सारी बातों को सोचती हैं, समझती हैं, गंभीरता से लेती हैं। एक्चुअली हमारा एक एक का जो परिवार है ना, वो परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है जैसे परमेश्वर कह सके, क्या तुमने अय्यूब और उसके घराने को देखा है? फलवंत, आशीषित, फल फल लाने वाला, आशीषित, स्वर्ग की ओस भी उतरे, पृथ्वी की भरपूरी भी हमारे जीवनों में रहे। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, जीवन ही को चुन लो। जीवन को क्या करो? चुन लो। और मेरे प्रियो, आज हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में जीवन को चुनना है। फेवर, कई लोगों का कंप्लेन रहता है। मैंने भी इस बात को गंभीरता से समझा कि वर्क प्लेस में बॉस हमसे नाखुश है, वो हमारे कलीग्स हमसे अच्छे से उठते बैठते नहीं है, उसको हम नॉर्मल लेते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना है, जब परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या हमारे साथ सब मनमुटाव में रहे, क्या हर किसी का हमारे साथ तनाव बना रहे? ये जीवन है कि फेवर जीवन है? क्या जीवन है? फेवर क्या है? जीवन है। जहां कहीं याकूब रहा, क्या हम अपने आदि पितरों को देखते हैं? अब्राहम के जीवन को देखिए, इसहाक के जीवन को देखिए, वे अजनबियों की तरह, परदेशियों की तरह देश देश में फिरते थे। उनका अपना निज भाग नहीं था। लेकिन क्या आप उनके लाइफ से देखते हैं कि उनको सबकी दृष्टि में परमेश्वर ने फेवर दिलाया? क्या दिलाया? फेवर दिलाया। जहां वो जाते थे वहां उन्हें फेवर मिलता था, लोग उनसे खुश रहते थे। लोग क्या होते थे? उनके आने से लोग फलवंत होते थे, इसलिए लोग चाहते थे कि वो उनके साथ बने रहे, वो उनके साथ रिलेशनशिप में क्या रहे? बने रहे। तो आज मैं भी और आप भी क्या एक्सपेक्ट करें? फेवर। यदि हम परिवार वाले हैं, सास है तो बहू बेटे की दृष्टि में फेवर, यदि हम बहू हैं तो सास की दृष्टि में फेवर। देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। करना कुछ नहीं है, लेकिन जीवन को क्लेम करना हमें आना चाहिए। पहले तो जो परिस्थितियां उसे नॉर्मल हम ना समझे, एबनॉर्मल समझना है। जो भी जीवन से हटके दिखती हैं वो एबनॉर्मल है, और जो एबनॉर्मल है वो बदलना जरूरी है। और वचन में जो लिखा है वही नॉर्मल है। रोमियो 3 और उसका 4 में लिखा है कि केवल परमेश्वर सच्चा ठहरे, हर एक मनुष्य क्या ठहरे? झूठा ठहरे। केवल परमेश्वर सच्चा ठहरे, हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। इसलिए संसार हमें यह ना बताने पाए ऐसा ही सबका जीवन चल रहा है, ऐसे ही जीवन में कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना। हमें हमारे जीवन में हर वो चीज जो मसीह ने हमारे लिए खरीदी है, हम उसे लेना चाहते हैं। हम हर वो चीज जिसके मसीह ने दाम चुकाया है, हम उसे अपनाना चाहते हैं। फेवर भी एक वो चीज है मेरे प्रियो जो हमें सेतमेत में मिला है। क्या उस समय की लड़कियों में एस्तर से खूबसूरत कोई ना थी? क्या बहुत सी खूबसूरत लड़कियों ने राजा के सामने नहीं आए? लेकिन लिखा है एस्तर ने राजा और सबकी दृष्टि में क्या पाया? अनुग्रह को पाया, फेवर को पाया।
फेवर को पाया। फेवर देने वाला कौन है? खुदा है। आपके बॉस की दृष्टि में आपको फेवर, आपके परिवार प्रिय लोगों की दृष्टि में फेवर, इसे मांगना है, इसे क्लेम करना है और इसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है कि यदि ये जीवन से संबंध रखती है तो ये मेरे जीवन में होना चाहिए। रोज रोज की चिक चिक और मन मुटाव में मैं जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती हूँ। जितना जल्दी आप इसे क्लेम करेंगे उतना जल्दी आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। यदि आपने चिक चिक और मन मुटाव को ही नॉर्मल समझा है तो वो वैसे ही रहेंगी, नहीं बदलेंगी। हमें फेवर को एक्सपेक्ट करना है, फेवर को क्लेम करना है, फेवर को हमें बोलना। बच्चों की दृष्टि में फेवर, बच्चे माता पिता का आदर करे, बच्चे माँ बाप को सबसे अहम समझे, क्योंकि इस परमेश्वर के बाद कोई सचमुच उनका हित चिंतक है तो वो पेरेंट्स है। लेकिन यदि सबसे दुख की बात और विडंबना को देखेंगे तो आज बच्चे और ये युवा पीढ़ी सबके ऊपर अंधविश्वास कर लेती है, आंख मूंद कर विश्वास करती है, लेकिन अपने ही पेरेंट्स को और उनकी कही हुई बातों को ही वो जो है समझ नहीं पाते और उन्हें उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके सबसे बड़े दुश्मन क्या है? उनके पेरेंट्स है। ये एक कंडीशन है मेरे प्रियो, ये एक बंधन है, ये उनके दिमाग पर पड़ा हुआ एक पर्दा है। जिस दिन वो पर्दा उठ जाएगा वो सही सही देखने लग जाएंगे। हम उनसे कितना भी आर्ग्यू कर ले, हम उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, वो नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है। शैतान ने उनके मन को कुछ अंधकार में कर रखा है। ये पर्दा हटने वाली बात है। हमें मांगना है बच्चों के लिए फेवर। परमेश्वर अपने ऐसा सिरजा है कि बच्चे जो है सबसे ज्यादा ईश्वर के बाद यदि किसी पर भरोसा करे, यदि किसी पर यकीन करे, यदि किसी का आदर करे तो वो माँ बाप है। क्या 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने नहीं कहा तू अपने माँ बाप का क्या करना? आदर करना। ये बुद्धि से किया हुआ आदर नहीं है, ये मतलब पूरे वजूद से किया हुआ आदर है, अर्थात उनकी मन, उनकी भावनाएं, उनका सब कुछ आपकी ओर क्या हो लगा रही है। आपका भाग है मेरे प्रियो, ये आपका भाग है, इसे हमें क्लेम करना है। ये जीवन से संबंध रखती, इसे क्लेम करना। मैं एक शब्द भी ना बोलूं लेकिन मेरी परिस्थितियां बदलनी चाहिए। हो सकता बहुत बोलने के द्वारा हमने परिस्थितियों को नहीं बदल पाए, लेकिन परमेश्वर के वचन को लेना है। यीशु मसीह आए कि हम जीवन पाए और बहुतायत के जीवन को पाए। नए वाचा में ये सब मेरे अधिकार है, नई वाचा में ये सब मेरा भाग है और हमें क्या करना है? इन बातों को क्लेम करना है। वैसे ही बच्चों को भी माँ बाप के लिए क्लेम करना है, वैसे ही पति पत्नी को आपस में एक दूसरे के लिए क्लेम करना है। एक दूसरे का फेवर, एक दूसरे का प्यार हमारा भाग है मेरे प्रियो। वैसे ही पड़ोसियों के साथ एक अच्छा संबंध, ये हमारा भाग है। जिनके बीच में परमेश्वर ने हमें रखा है उनके बीच में फेवर दिलाएगा वो हमें। वर्क प्लेस में फेवर, ये हमारा भाग है मेरे प्रियो। आर्थिक संपन्नता, ये मेरा भाग है मेरे प्रियो, है ना। खुशहाली, तसल्ली, ये मेरा भाग है मेरे प्रियो। हर एक चीज जो मेरा भाग है, जो जीवन से संबंध रखती है, उसे लेकर हमें एक युद्ध को लड़ना है। लिखा है परमेश्वर के राज्य पर बल होता आया है, किंगडम ऑफ गॉड में वायलेंस होता आया है, और जो वायलेंट है वो फोर्स से इसे ले लेता है ना। ऐसा लिखा है ना, यूहन्ना के समय से ही परमेश्वर के राज्य में जो बल होता आया है और जो बलवान है वो इसे छीन लेता है। ये वचन लिखा है, The kingdom of God suffereth violence and the violent take it by force। हमें फोर्स लगाना है तो किस चीज का फोर्स लगाना? फेथ का फोर्स लगाना है, वचन को क्लेम करते हुए फोर्स को लगाना है। हर क्षेत्र में जीवन को क्लेम करना है। जीवन को लाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी है। बुद्धिमान स्त्रियों की नाई अपने घरों को बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें जो है जागरूक होना है, प्रार्थना करना है, हमें डिलिजेंट होना है, कड़ी मेहनत करना है। ये मेहनत क्या करना है? प्रार्थना में मेहनत करना है। लेबरिंग इन प्रेयर, लिखा मैं प्रार्थनाओं में तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ। वचन को खोजने में, वचन में परमेश्वर की इच्छा जानने में मेहनत करनी है, संगति में मेहनत करनी है। हमें जो है अपने जीवन परिस्थितियों को बदलना है। और जब जब हम बहनें आपस में मिले, यहाँ गवाहियां उठनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की गवाहियों से हम उत्साहित होते हैं। मैं अपने जीवन में मेरे प्रियो, अब मैंने अपने नजरिया को बदला है, और हर वो छोटी चीज जो मुझे लगती है नहीं ये जीवन से संबंध नहीं रखती है, उसे मैंने परमेश्वर की अधीनता में सौंपते हुए वहां जीवन को मांगना शुरू किया है। और मैंने इस चीज को देखा है मेरे प्रियो, रातों रात लोगों को बदलते हुए देखा है। कल तक जो आपके विरोधी हैं अचानक बदलते, क्या हुआ पता नहीं। अब रात को परमेश्वर उनसे ड्रीम के द्वारा बातें करता है या विजन के द्वारा बातें करता है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के लिए अब राजा से बात किया था ना, जब उसने सारा को रख लिया था। परमेश्वर क्या करेगा हम नहीं जानते, लेकिन फेवर दिलाना उसका कर्तव्य है, आशीषें देना उसका कर्तव्य है।
प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस वचन को मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। बस मैंने एक ही बात अंदर लाया मेरे प्रियो, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और ये जीवन सिर्फ उस दिन के लिए हमें एक्सपेक्ट नहीं करना, हर दिन जीवन। जॉयस मेयर अपने एक प्रोग्राम का नाम रखी है एंजॉयिंग एवरी डे। उस स्त्री ने अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जय लेते हुए, जब एक बार उन्हें कैंसर डिक्लेयर हुआ, बस इस बात को बोलकर मैं खत्म कर रही हूँ, कैंसर डिक्लेयर हुआ अभी कुछ वर्षों पूर्व, अभी शायद वो 80s में चल रही है। उन्होंने बोला परमेश्वर मेरे लिए तो जीना मसीह है, मरना लाभ है। मैं तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, आपके पास रहूंगी और आनंदित रहूंगी। मतलब इतना लाइटली उस कंडीशन को लिया, और यहाँ रहूंगी तो सेवा करूंगी। अब मैं नहीं कराती, वो कीमो इमो होता है, बाल बाल झड़ जाते, मुझे नहीं पसंद, लेट गो। उनने रिजेक्ट किया उस कंडीशन को, बोला वो बाल वाल हो जाते इधर उधर, रिजेक्ट किया मेरे प्रियो। बाद में डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट बदलनी पड़ी, जिन्होंने उनको बोला ये फलाना ठिकाना तुमको हो गया, बाद में बोले नहीं नहीं ये दूसरा कंडीशन है, यही कंडीशन है। मतलब रिपोर्ट्स बदल गई, सब बदल गया। प्रभु की दासी आज भी खड़ी है, आज भी सेवा कर रही है। वो महिलाओं को यही सिखाती है, क्योंकि हम महिलाएं ज्यादातर सहती हैं, ज्यादातर दब जाती हैं, अंदर ही अंदर चीजों को लेकर घर करती हैं, चुप रह जाती हैं, निराशा में रहती हैं। नहीं रहना है हमको, अंदर निराशा में नहीं रहना, हर दिन आनंद में रहना है। जीवन नहीं है हर दिन चुप चुप अंदर अंदर घुटना, अंदर अंदर कुड़ना। नहीं बोल पाती तो हम अंदर अंदर कुड़ती हैं, ये मृत्यु से संबंध रखती मेरे प्रियो। हम नहीं समझते, पर हम कई बीमारियों का घर बन जाते बैठे बैठे, कई बीमारियों का क्या बन जाते हैं, घर बन जाते हैं, है ना। तो हमें इन चीजों को रिजेक्ट करना है। नहीं, शांति मेरा भाग है। छोटी सी चीज भी अगर आपके अंदर डर ला रही है तो उस कंडीशन को हैंडल करें, कैसो भी करके जय पाए डर से, लेकिन डर के साथ ना जिए। डर को पालना नहीं है, निराशा को पाल के रखना नहीं है। जैसे मूसा ने कहा खूर भी नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं छोड़ेंगे? एक खूर, सब चीजें आपकी अच्छी हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर, एक भय को लेकर हम चल रहे हैं, एक निराशा को लेके चल रहे हैं, वो भी नहीं लेके चलना। एक खूर भी नहीं छोड़ेंगे। जीवन का पूरी आजादी के साथ जीवन जिएंगे, बहुतायत का जीवन जिएंगे, छलकने वाला जीवन जिएंगे, आशीषों वाला हम जीवन जिएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सिस्टर हम चाहते हैं आप एक छोटी सी प्रेयर भी करिए, है ना, सारे क्षेत्रों में जो लोग जी डिफीटेड फील कर। जी धन्यवाद जीवित महान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख आते हैं। आज ये एक अवसर आपने हमें दिया प्रभु, बहनों के साथ संगति करने का, जो हमसे दूर है प्रभु, एमपी क्षेत्र में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने आपस में हमें कनेक्ट किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज हमने आपके वचन से इस बात को और भी गंभीरता से मनन किया कि आप आए और बहुतायत का जीवन पाए। पवित्र आत्मा, जो वचन कमजोरी में बोया गया, आत्मा की सामर्थ में ये फलवंत हो, हर एक बहनों का ये मनन का कारण हो जाए। उठते बैठते सोते जागते जीवन के हर एक परिस्थितियों को हम आकलन करना सीखे, क्या ये जीवन से संबंधित है या मृत्यु से। यदि मृत्यु से संबंध रखती है, परमेश्वर हम बहनों के अंदर इतना हियाव दीजिए कि हम उसे रिजेक्ट करें, प्रार्थना में रिजेक्ट करे, वचन की सामर्थ्य के द्वारा रिजेक्ट करे, और उन जगहों में वचन को रिप्लेस करे, जीवन को रिप्लेस करे, और जीवन और बहुतायत के जीवन को अपने लिए, अपने परिवार के लिए हम क्लेम करें। हमारे जीवनों में छुटकारा जाने पाए, बहनों के जीवन में चंगाई आने पाए, जय आने पाए प्रभु। जितने वचन के इस वॉइस के नीचे हैं, हम जीवन की घोषणा करते हैं हर एक के जीवन में और उनके परिवारों में। कोई भी ऐसा कंडीशन है जो जीवन के विपरीत है, चाहे वो रोग बीमारी हो, चाहे वो तंगी हो, चाहे वो परमेश्वर लड़ाइयां हो, झगड़े हो, मनमुटाव हो, बैर हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, या क्रोध हो, या कोई ऐसी बात है, वो सब यीशु मसीह के नाम से उन कंडीशंस को हम रिजेक्ट करते हैं और वचन को हम ऊंचा उठाते हैं।
जीवन को हम घोषणा करते हैं, परिवारों में जीवन आने पाए, चंगाई आने पाए, छुटकारा आने पाए, जय आने पाए, आपसी मेल मिलाप आने पाए, आनंद शांति आने पाए, संपन्नता आने पाए, जय आने पाए, शैतान का कार्य नाश होने पाए, शैतान का राज्य हमारे बीच में नाश होने पाए, जो उसके राज्य हमारे बीच में नाश होने पाए, और परमेश्वर का राज्य स्थापित होने पाए, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में स्थापित होने पाए, हमारे घरों में स्थापित होने पाए, हमारे समाज में स्थापित होने पाए। हम पवित्र परमेश्वर आपके नाम को आदर मान देते, यीशु मसीह के उस बलिदान के वसीले से हम जीवन को हम अपने लिए क्लेम करते, क्योंकि धर्मी पर आशीषें पलती हैं, धर्मी पर जीवन धर्मी का भाग है। ये नई वाचा के लहू के द्वारा आपने हमें ये भाग दिया, विश्वास से हम बातों को ग्रहण करते, इस परमेश्वर विचारों में जीवन, हर एक नकारात्मक सोच जो परमेश्वर किसी के भी मन में, हमारे मनों में पनप रहा है, जो मृत्यु की ओर में ले जाता, वो सब नेगेटिव माइंडसेट्स को हम कैंसिल करते, हर एक वो कल्पनाएं जो मृत्यु की है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कैंसिल करते, और जीवन वचन के अनुसार कल्पना, वचन के अनुसार विचार, वचन के अनुसार हमारे मुंह के बोल, परमेश्वर जीवन और मृत्यु तूने जुबान के वश में रखा है, ओ जुबान से भी प्रभु हम नकारात्मक नहीं, वरन केवल जीवन, जीवन की घोषणा करें, अपने लिए जीवन, अपने शरीर के लिए जीवन, अपने बच्चों के लिए जीवन, अपने मानसिक स्थिति के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जीवन, अपने बच्चों के भविष्य और करियर के लिए जीवन, हर एक क्षेत्रों में जीवन, अपने समाज के लिए जीवन, अपने देश के लिए जीवन, जीवन की घोषणा हम करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। एक बार फिर हम बहन सीमा चार्ल्स को, इस सेवकाई को, देबोरा ग्रुप को, उनके पूरे परिवार को तेरे सामर्थ्य बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, उनके लिए हम जीवन की घोषणा करते प्रभु। ओ परमेश्वर, मसीह में जो उनका प्रयास है वो परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल लाने पाए, उनका घर घराना आशीषित बना रहने पाए, उनके बाल बच्चे नाती पोते आशीषित बने रहने पाए, उनके लिए हम जीवन को रिलीज करते, आशीषों को रिलीज करते, शांति आनंद को रिलीज करते, बहनों के जीवन के लिए। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।